क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है, रिश्तों के अंदर मिठास खत्म हो चुकी है। सब कुछ है लेकिन किसी के पास अपना दिल खोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यस और यस। और आप चाहते हो कि उसकी चाबी मैं आज आपको दे दूं। हर व्यक्ति चाहता है एक मेरा दोस्त बने, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए। और एक बार इंसान खाली हो जाता है ना, तो उनका आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, पूना के अंदर ओशो आश्रम चल रहा है और जिनकी करोड़ों रुपए की कमाई इसी के लिए है, वहाँ पर पागल लोग, वहाँ पर 100 टीचर बैठे हुए हैं और 100 टीचर का काम यही है, लोगों की प्रॉब्लम सुनना। क्या मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जैन शासन में एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर जाकर के आप बोलो और सामने वाला सुने। एक जगह आप मुझे बता दो, एक जगह आप बोलो कि 1 घंटे मुझे मेरी प्रॉब्लम सारी सुनानी है और उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, एक जगह नहीं है। और इसीलिए इतना आदमी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। फिर कहीं कहीं कोई इधर माता जी में अलग जहाँ जिसको मन लगे ध्यान में। हजारों जैनों हर महीने अन्य धर्म के अंदर ध्यान के नाम से चले जाते हैं और वो एक बार जाते हैं, फिर कभी उपाश्रय देरासर के बगतिये नहीं चढ़ते हैं। उनको एसी में प्रतिक्रमण करना अच्छा लग रहा है, उनको भाव पूजा अच्छी लगती है। ये हमारी नाकामियत है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। सब बड़ी बड़ी बातें अनुमोदना करेंगे, तब दर्द होता है। और उस वक्त ये भक्तामर आपको समाधि देने में एक टेका स्वरूप कि यही भगवान की पूजा। आप मेरे गुरुदेव कहते थे कि कुछ भी हो जाए, एक काम तो आपको रोज करना है, भगवान के जमने अंगूठे पे स्पर्श कर लो खाली बस। 2 चीज कभी भी मत चूकना। पहले नंबर के अंदर 1 मिनट से 5 मिनट में भगवान की पूजा, और 10 से 15 मिनट कितना भी अर्जेंसी हो ऐसे सदगुरु का जिनवाणी श्रवण, रोज के टॉनिक है, एवरीडे जिनवाणी का श्रवण और प्रभु पूजा आपके जीवन के अंदर जन्नत बना देंगे। तीसरे नंबर के अंदर गाथा नंबर 6 जब भी आप पाठ करो, रिश्तों में मिठास, आपके विचारों को लोग समझे, आपके अच्छे दोस्त बने। तो दीपक के अंदर आपको इलायची डालना है। इलायची जो है शुक्र ग्रह का बलवान बनाता है। और आखिरी चीज, लंबे समय से आपके सारे काम, अभी आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये मैं खाली अच्छी बातें सुना रहा हूं नहीं, आप ऐसा काम 10 दिन 15 दिन में सोच के आइए कि जो वर्षों से आपका काम नहीं हुआ है और वो काम के ऊपर आप दम लगा के मेहनत करना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो। तो दीपक के अंदर गाथा नंबर 6 और उसके अंदर औषधि स्वरूप आपको खस डालना है। खस ये बहुत पावरफुल तंत्र प्रयोग है। लंबे समय से जो भी आपके काम रुके हैं, सड़सड़ाहट फटाफट पूरा करना है, चालू करना है।
आइए सभी लोग गाथा नंबर 7 का पाठ करते करते त्वसंस्तवेन भव संदति सन्निबद्धं सब बोलिए। आक्रांत लोकमलिनीलम शेषमासु ये गाथा का प्रभाव ईर्षा का जो गुण है, हे प्रभु तेरी भक्ति करते 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 सप्त भय नाशक एक मंत्र लिख लो। जिसको भी कोई भी प्रकार का डर है, पानी का डर है, इलेक्ट्रिक का डर है, भगवान की भक्ति। धुरंधर महाराज साहब जी के साथ मेरा काफी सारा पुराना रिश्ता, और उनके पास जो मैंने चीज कुछ सीखी है, उन्होंने मुझे बताया है कोई भी चीज का डर आपके भीतर में है और उसको निकालना है। संध्या के समय ज्यादा से ज्यादा बार एक मंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र है नमो जिनाणम जी अभयाणम। सांजना समय आ मंत्रનો જાપ તમારી લાઈફની અંદર સપ્ત ભય નાશક, કારણ કે ભગવાન અભયને દેનારા છે। ભગવાન આપની ભક્તિ કરતા 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 હું નિર્ભય બનો। પૈસાનો ડર છે, પાણીનો ડર છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ડર, छिपकलीનો डर છે। संध्या के समय ज्यादा से ज्यादा समय लगे, बस गूंजते रहिए। 2 मिनट के लिए सारी चीज नीचे रख दीजिए। हम सभी लोग सारे भय को निकालते हुए हमारे भीतर के अंदर अप्रतिम अरिहंत परमात्मा तुल्य जो हमारा आत्मा है, उनके पराक्रम को फरोते हैं। नमो जिनानम जी अभयानम, 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 अरिहंताणम नमो जिनानम। पुरुष जितने भी लोग हाथ ऊपर करो, ऐसे सीधा हाथ और तालियों के ताल के साथ में ताकत लगा करके अरिहंताणम नमो जिनाणम। जो ताकत होनी चाहिए, बाहुबल के अंदर जो शक्तियां है, हमारी हाथ की लकीरें पूरी तरह से खुल जाए। जितने भी मसल्स लंबे समय से आप बैठे हैं तो पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाए। नमो जिनाणम जी अभयाणम, अरिहंताणम नमो जिनाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम, नमो जिनाणम जी अभयाणम। અને છેલ્લી 1 મિનિટ પેલા હાથ બધા ઉપર કરો, સીધા સ્ટ્રેટ હાથ, અહીંયા પેઇન થવું જોઈએ। અને એના માટે જ મેં તમને પહેલા જ કીધું કે જેટલું વધારે બોડીને તમે રેડી કરશો એટલા વિધિપૂર્વક ખમાસમણ तमाम क्रिया भक्ति आराधना। और एक आपको हाथ नीचे रख दो। जो भी लोग जो बड़े बड़े पुशअप लगाते, बड़ी बड़ी क्रिया करते हैं, अभी एक दिगंबर महाराज साहब जी का प्रवचन आया था, उन्होंने बोला कोई योगा करने की जरूरत नहीं है। आप खाली शक्रस्तव महाअभिषेक, बहुत बड़ा एक कलश आपके हाथ में हो और 35 मिनट तक अखंड धारा से आप भगवान का अभिषेक भी कर लेते हो, समझ लेना कि आपके बाहु एकदम पावरफुल है। खाली शांति कलश भी करना हो तो डुजुक 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 करते हाथ नीचे आ जाते हैं। हाथ ऊपर और तालियों के ताल के साथ में नमो जिनानम जी अभयानम, नमो जिनानम जी अभयानम, नमो जिनानम जी अभयानम, नमो जिनानम जी अभयानम, नमो जिनानम, नमो जिनानम। पूर्ण पराक्रम को जागृत कीजिए। मुझे शासन के लिए, समाज के लिए कुछ भी करना पड़े, ओ वीर तारू शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारू छे।
जन्म भगवान के कल्याणक के दिन, पर्वादिराज पर्यूषण के दिन आप नारियल का गोला, हम तो इतने कमजोर हो चुके, इतने जो भी लीडर है, मैं उनको खास बताना चाहता हूं कि व्यवस्था के नाम पर इतनी सारी गलत चीजें स्टार्ट कर दी है। शास्त्र में मेरे गुरुदेव बताते हैं कि जन्म कल्याणक के दिन हरा नारियल हम दम लगा के फोड़ो। ये नारियल फोड़ना अलग बात है, समझ लो, पर ये मेरा जो माथा है, मेरे तीर्थ के ऊपर, मेरे साधु साधु जी भगवत के ऊपर कोई आँच आएगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने युद्ध किया है, क्या किया है, और हम कमजोर बैठे रहे, हमारा तीर्थ चला जाता है, हमारी प्रॉपर्टी चली जाती है। मुझे दुख इतना बड़ा हुआ कि हम करोड़ों रुपए के मालिक होते हुए जहां पर ये भक्तामर स्तोत्र बना है वो जगह हमारे पास नहीं है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे नवस्मरण महान है, भक्तामर से इतना चमत्कार है। मैं 6 महीने पहले वहां गया और 15 मिनट वहां मैं रो के आया हूं कि मेरी 7 साल की साधना फेल। इतनी जगह हम बचा नहीं पाए हैं, इतनी अव्यवस्थाओं के साथ हम गुजर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि मानतुंग श्री महाराज ने इतना बड़ा स्तोत्र दिया और वो जगह हमारे पास नहीं है। और कोई वर्षों की बात नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो काम मुझे करना है और आपको लग रहा है कि निकुंज गुरुजी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़ करके ये मूल्यों को जागृत करना है। ये काम मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मेरा 2 ही उद्देश्य है, भगवान महावीर से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा शिवदया का पालन करो। भक्तामर स्तोत्र की 8वीं गाथा, बहुत सारी ऐसी दर्द भरी मैं कहानी में आपको बताऊंगा, आपके रोंगटे। इसीलिए पैसे कमाना, ये गोल चार्ट में आपको बता रहा हूं, 1000 करोड़ आप लिखिए, वो 1000 करोड़ आपके लिए नहीं लिखना है, ये सारे कार्य के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। और आपके पास पैसा जब नहीं होगा, मैं आपके पास आऊंगा कि मुझे शासन का काम करना है, मुझे 50 करोड़ रुपया दो, आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास ही नहीं है, हम कैसे आपको पैसा देंगे। हम भी सुनकर के ऐसे एकदम भाव तलवार निकाल लेंगे। पहले आप समृद्ध बनो, आपके परिवार की सारी जरूरत पूर्ण करो, और उसके बाद जो पैसा आता है यहाँ पर ढगला कर दो कि पूरा जैन शासन का हम अभ्युदय करें। खूब भावनाओं के साथ में ऐसे हाथ रखिए। जिसको भी पूरा शरीर दुखता रहता है, गाथा नंबर 8। मैं जब अष्टप्रकारी पूजा करता था ना तपोवन के अंदर, तो मेरे गुरु माँ से बहुत रोते रहते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो मुझे ऐसा विचार था कि इनको रोना क्यों आ रहा है। इतने 400 बच्चे भक्ति कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनका जो दर्द था, उस वक्त इतने सारे कत्ल खाना खुल रहे थे, इतने आज प्राणी इंडिया से बाहर जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे ये पारडी वासना विस्तार में इतने कत्ल खाना खुल गए हैं, अब खाली जीवराज पार्क का एक रास्ता ढूंढ लो, पागल हो जाओगे। हम सब लोग जैन हैं, हम लोग संडे के दिन मिठाई की दुकान में जैसे लाइन लगाते हैं, भीड़ रहती है, वैसी भीड़ मैंने जीवराज पार्क में देखी है। मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि सभी का सत्व खलास हो चुका है। एक बकरा कट रहा है, एक गाय कट रही है, किसी का दिल नहीं पिघल रहा है। हम टीवी चालू करके बैठ जाते हैं, खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं। कहाँ है हमारी जीवदया? पूजनों में 200, 500, 1000 रुपया लिखा दिया, क्या उससे हम आगे बढ़ेंगे? उसके लिए आपको अमीर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको करोड़ों रुपया कमाना पड़ेगा, और उसी के लिए पूरी तरह से सभी को हेल्प करनी पड़ेगी। और वो तभी होगा कि हम सब एक होंगे, हम सभी का विचार एक होगा और मिशन की तरह हम काम करेंगे। सभी लोग हाथ ऐसे कीजिए। प्रभु मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता, और पैसे कमाने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी है। समझ रहे हो? अच्छे विचार कहाँ से लाओगे? छोटी चीज में से भी अच्छी चीज को निकालोगे कैसे?
हाथ ऐसे रखिए, प्रभु मुझे ऐसा स्वस्थ बना दे, 2 साल 3 साल 5 साल में मैं इतना पैसा कमाऊं, इतनी शासन की सेवा करूं, मेरे जैसे कम से कम यहाँ 100 लोग बैठे हैं और संकल्प करें कि मेरे जैसे 100 लोगों को मैं बचा लूं, आर्थिक रूप से पगभर कर दूं, सामाजिक मानसिक रूप से पगभर कर दूं, सफल हो जाएंगे हम सभी लोग। हाथ ऐसे रखिए, रोम रोम के अंदर स्वस्थता, प्रभु मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता भर दीजिए। जिनको भी स्लोली स्लोली हाथ घुमाइए सभी लोग। 8 नंबर की गाथा, जिनको भी विटामिन B12 की कमी होती है उन सभी के लिए काम करती है। गाथा नंबर 8 सभी लोग लिख लेंगे। हमारे शरीर के अंदर पंच तत्व 5 तत्व होते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा हमें काम करना है, वो तत्व का नाम है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का नाम होता है स्पीड, ग्रोथ। एक आज नियम ले लो सब लोग कि कभी भी खाना खाते खाते हो सके तो आपको पानी नहीं पीना है। समझ रहे हो आप? खाना खाते आपको पानी नहीं पीना है। ये पिएंगे तो आपकी जो खाने की जो अग्नि है वो खलास हो जाएगी। और हमारा मृत्यु भी कैसे होता है पता है? जिस दिन हमारे भीतर में आग शांत हो जाती है, हमारा मृत्यु हो जाता है। और इसीलिए ये देखो, भगवान की आज्ञा से हम जितना दूर जा रहे हैं। भगवान ने बताया कि 5 तिथि आप उपवास करो, चतुर्दशी के दिन उपवास करो। उपवास मतलब आपके भीतर के अंदर एक आग को प्रज्वलित करती है। और जितनी ज्यादा आपके भीतर के अंदर आग होगी, उतनी आपके जीवन में ग्रोथ, शक्ति, स्पीड बढ़ने वाली है। गाथा नंबर 8 खूब भाव से हम सभी लोग बोलते बोलते। नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। हाथ ऐसे रखिए। चुप किताब भी रख सकते हैं। आपको जहाँ पर भी, जैसे हाथ में दर्द, यहाँ पर दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर जिसकी बहुत दुख रही है, पीछे भी आप हाथ रख सकते हो। जहाँ पर भी आप लंबे समय से बैठे, कुछ समय के लिए चलो सभी लोग वज्रासन के अंदर आ जाओ। वज्रासन कीजिए सभी लोग।